सच या झूठ, या सच और झूठ के बीच में कहीं। आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हाथ लगा है। 1950 के आसपास लखनऊ में एक आदमी का नाम खूब उछला है। इस आदमी को लोग गुमनामी बाबा के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि ये जहाँ पे ठहरते थे वहाँ पे एक अलग से कमरे में रहते थे। किसी से मिलते जुलते तो नहीं थे शुरू में, लेकिन बाद में जब मिलने लगे तो लेकिन लोगों के और अपने बीच में पर्दा रखे होते थे और पर्दे के पीछे से ही लोगों से बातचीत करते थे। और शायद इसी वजह से इनका नाम गुमनामी बाबा पड़ गया। इन गुमनामी बाबा का जो लोग उनको जो नाम देते थे, उनका वो नाम देते थे भगवान जी। वो कहते थे कि कहाँ से आए हैं, क्या उनका पैदाइश है, क्या है, इसके बारे में लोगों को ज़्यादातर मालूमात कुछ भी नहीं थी। तो इसलिए, लेकिन वो शायद बहुत ही पाक थे, कोई चमत्कारी पुरुष थे। उनके कहते हैं कि उनके माथे पे एक दिव्य प्रकाश सा था, तो इसलिए उसको कुछ लोग भगवान जी के नाम से भी जानते थे और यूं आमतौर पर उसको गुमनामी बाबा कहते थे। कहते हैं फिर कुछ वक्त के बाद ये लखनऊ से भी चले गए और ये उत्तर प्रदेश में फैज़ाबाद है, तो वहाँ पे किसी पुरानी कोई हवेली थी, वहाँ पे रहने लगे। और उसके बाद फैज़ाबाद से ये आगे चल के अयोध्या में रहने लगे। और ये गुमनामी बाबा काफ़ी मशहूर रहे। इनसे मिलने के लिए अलग अलग जगहों से लोग आते थे। कुछ छुपते छुपाते आते थे और कुछ डायरेक्टली भी इनसे मिलने के लिए आते थे। अब इनके बारे में मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ? इनके बारे में एक चीज़ मशहूर थी कि लोग अनुमान लगा रहे थे कि ये जो भगवान जी है या गुमनामी बाबा है, इनकी शक्ल सूरत नेताजी सुभाष चंद्र बोस से काफ़ी मिलती जुलती थी। और इनका देहांत हुआ है कुछ सितंबर 16 या 15 1985-86 के आसपास। और ये देहांत इनका हुआ है अयोध्या में ही। कहते हैं कि जब इनका देहांत हुआ है और जहाँ पे ये रहते थे वो जगह जो थी कुछ वैसी नहीं थी, कोई आलीशान बंगला नहीं था, कुछ नहीं था वैसा। और वहाँ से जो बरामदी की गई है कुछ करीबन 15-16 बक्से, जो यहाँ जिनको हम ट्रंक कहते हैं अंग्रेज़ी में, तो ऐसे बॉक्सेस या बक्से वहाँ से बरामद हुए हैं। ये सारे के सारे लकड़ी के थे और इनमें काफ़ी सारे किताबें या जो हिंदी, अंग्रेज़ी और बंगाली में छपी हुई थी। और उन किताबों में आमतौर पर जो विवरण दिया गया था या जो उसमें जो मुख्यतः जो वो किताबें जिन आधारों पर लिखी हुई थी, वो या तो दुनिया भर की जो शासकीय इदारे हैं उनके ऊपर लिखी थी, या फिर पॉलिटिकल राइट्स जो थे उनके बारे में लिखा हुआ था, या फिर जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बारे में लिखा हुआ था। इसमें केवल सिर्फ भारत के बारे में ही नहीं लिखा हुआ था, इसमें जापान, चाइना, रूस, फिलीपाइंस और कंबोडिया या वियतनाम जैसे देशों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो ये जो गुमनामी बाबा हैं, कहते हैं इनसे मिलने के लिए आमतौर पर कोलकाता से काफ़ी लोग आते जाते रहे हैं और उनमें से मुख्यतः इनके अपने निजी परिवार से भी काफ़ी सारे सदस्य आते रहे हैं और उनको उनसे मिलते रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों का अनुमान है कि ये जो गुमनामी बाबा थे यही वास्तव में सुभाष चंद्र बोस जी थे, और जो छुपते छुपाते अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। क्योंकि उनको जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस द्वारा बनाई गई केंद्रीय सरकार के से काफ़ी सारी दिक्कतें थी, परेशानी थी, या फिर वो नहीं चाहते थे कि वो मुख्य रूप से सामने आए। क्योंकि कईयों का मानना ये था कि उस टाइम पे
इस द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास ये था कि अगर इनको पकड़ा जाएगा तो शायद हिंदुस्तान की जो तत्कालीन सरकार है वो इनको एलाइड पावर्स के हवाले कर देगी, जो कि वेस्टर्न पावर्स थी। तो ये शायद उस चीज़ को नहीं चाहते थे, तो इसलिए ये अलग अलग जगहों पे रहते थे और छुपते छुपाते चल जा रहे थे। एक मान्यता ये भी है कि शायद जो किताबों में या कहीं कई जगहों पे जिसका उल्लेख किया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र की जो बोस जी जो है उनकी मृत्यु किसी विमान दुर्घटना में हुई है, जो कि आज की ताइवान में कोई एयरपोर्ट है, शायद ताइपे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे हुई है। लेकिन इनके बारे में जब और छानबीन हुई तो कहा जाता है कि जो ताइवान के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है उनमें कहीं ऐसा कोई ब्यौरा या कोई ऐसा की जानकारी नहीं है जिसमें ये क्लियर हो कि 1945 से लेके 1960 के आसपास कोई ऐसी वारदात हुई है, कोई ऐसी घटना हुई है कि जहाँ पे कि कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो। तो ऐसी कोई वहाँ पे जानकारी वहाँ पे नहीं है पाई गई है। तो इसका मतलब है कि जो एक थ्योरी बोली गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के लिए, वो शायद कहीं ना कहीं फिर गलत थी। अब इस बात में कितना सच है, क्या कितना झूठ है, कि क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वो आपसे बेहतर कौन जा सकता है। धन्यवाद।